Hello student, this is chapter 6. We will discuss here the rest of topics. Our topic is population composition. Economic development has a little to do with how crowded a place is. Economic development पे डिपेंड करता है कि किसी प्लेस की जो मतलब कोई भी प्लेस जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है वो कितना डेवलपमेंट है, इसके लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट जिम्मेदार होता है। क्योंकि अगर हम इसका कंपैरिजन करते हैं तो बांग्लादेश और जापान दोनों ही डेंसली पॉपुलेटेड हैं। बांग्लादेश में भी पॉपुलेशन ज़्यादा है और जापान में भी, बट जापान इज़ मोर इकोनॉमिकली डेवलप्ड दैन बांग्लादेश, जबकि जापान बांग्लादेश से काफ़ी ज़्यादा डेवलप है। पीपल वेरी इन एज, सेक्स, लिटरेसी लेवल, हेल्थ कंडीशन, ऑक्यूपेशन एंड इकोनॉमिक इनकम का लेवल। जापान के में जो एज और सेक्स रेशियो है वो अलग अलग है और लिटरेसी लेवल अलग है, हेल्थ कंडीशन अलग है और ऑक्यूपेशन और इनकम लेवल भी अलग अलग हैं। पॉपुलेशन कंपोजिशन रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। हम पॉपुलेशन कंपोजिशन किसको कहते हैं? जिसमें पॉपुलेशन के सारे स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है। द कंपोजिशन ऑफ ए पॉपुलेशन हेल्प्स टू नो द नंबर ऑफ मेल्स और फीमेल्स, age group they belong to, how educated they are and what type of occupations they are employed in, what their income level और health conditions are। पॉपुलेशन कंपोजिशन में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं कि मेल और फीमेल की काउंटिंग या जनसंख्या कितनी है, पूरी कंप्लीट पॉपुलेशन में कितने मेल मतलब पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं। एज ग्रुप क्या है, किसी देश में एज ग्रुप जो है जो बच्चे ज़्यादा होते हैं तो किसी में एज्ड पीपल ज़्यादा होते हैं, तो ये एज ग्रुप भी डिपेंड करता है। और कितने लोग पढ़े लिखे हैं और किस लेवल तक पढ़े लिखे हैं, उनके ऑक्यूपेशन यानी कि काम धंधे क्या करते हैं, ये सारा, और हेल्थ कंडीशन कैसी है, उनकी इनकम लेवल क्या है, ये सारी चीज़ें पॉपुलेशन कंपोजिशन में आ जाती हैं। पीपल कैन स्टडी द पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ ए कंट्री बाय लुकिंग एट द पॉपुलेशन पिरामिड और एज सेक्स पिरामिड। पॉपुलेशन जब भी पॉपुलेशन कंपोजिशन को हम रीड करते हैं तो उसको हम इजीली पॉपुलेशन पिरामिड के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। एक पिरामिड बनाया जाता है, उसके थ्रू हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जिसको हम एज सेक्स पिरामिड भी कहते हैं। ए पॉपुलेशन पिरामिड शोज़, एक पॉपुलेशन पिरामिड हमें क्या क्या दिखाता है? द टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू वेरियस एज ग्रुप्स। जब पॉपुलेशन पिरामिड बनाया जाता है तो उसमें अलग अलग एज ग्रुप बनाए जाते हैं, जैसे 5 to 9 ईयर्स, 10 to 14 ईयर्स, इस तरह से अलग अलग एज ग्रुप बनाकर उसमें काउंट किया जाता है। द परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन क्या है, परसेंटेज क्या है, सब डिवाइडेड इनटू मेल और फीमेल, टोटल पॉपुलेशन कितनी है और फिर उसको मेल फीमेल में डिवाइड करते हैं कि कितनी महिलाएं कितने पुरुष हैं। इन ईच ऑफ दीज ग्रुप्स the number of children below 15 years are shown at the bottom and reflect the level of birth। जो 15 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको बेस पर दिखाया जाता है, यानी कि जो हमारा ये पिरामिड यहाँ पर दिखाया गया है, इसमें जो बेस है, बॉटम है, जब सबसे नीचे वाली लाइन है जिससे स्टार्टिंग हो रही है इसकी, उसको हम बेस या बॉटम कहते हैं। जो बॉटम पर बच्चों को दिखाया जाता है, एज ग्रुप जो है बच्चों का स्टार्ट किया जाता है, जिससे कि बर्थ लेवल का पता चलता है कि किसी देश में कितने बच्चों का जन्म होता है। द साइज ऑफ द टॉप शोज़ द नंबर ऑफ एज पीपल, और सबसे ऊपर का जो हिस्सा है, टॉप लेवल जो है पिरामिड का, वो 65 और उससे ऊपर के लोगों को दिखाता है। रिफ्लेक्टेड द नंबर ऑफ डेथ्स, और ये हमें दिखाता है कि डेथ रेट क्या है। The population pyramid also tells us how many dependents there are in a country। इस population पिरामिड से हमें ये भी पता चलता है कि कमाने वाले कितने लोग हैं और डिपेंडेंट यानी कि आश्रित लोग कितने हैं। डिपेंडेंट होते हैं जो कमाते नहीं हैं, 15 साल से कम उम्र के बच्चे, और 60 से अबव के जो लोग होते हैं उनको हम डिपेंडेंट्स में काउंट करते हैं। देयर आर 2 ग्रुप्स डिपेंडेंट दो तरह के होते हैं, जैसे यंग डिपेंडेंट्स यानी कि छोटे बच्चे, 15 साल तक की उम्र के बच्चों को हम यंग डिपेंडेंट्स में काउंट करते हैं, और एल्डरली डिपेंडेंट में 65 और उससे ऊपर की एज वाले जो बुज़ुर्ग होते हैं उनको काउंट करते हैं, क्योंकि वो भी काम करने लायक नहीं रहते हैं।
दोज ऑफ द वर्किंग एज आर इकोनॉमिकली एक्टिव। और 15 से 65 के बीच की जो एज ग्रुप है वो एक्टिव मेंबर्स कहलाते हैं और वो कमाने का काम करते हैं। और इससे हमें पता चल जाता है कि हमारे देश में कितने लोग वर्किंग हैं। द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ केन्या, यहाँ पर एक कीनिया कंट्री है, उसका पॉपुलेशन पिरामिड दिखाया गया है, जिसका बेस तो है वो काफ़ी बड़ा है, लेकिन टॉप पे जाते जाते ही वो काफ़ी चेंज हो गया है, काफ़ी नैरो हो गया है, यानी कि कम हो गया है। पॉपुलेशन पिरामिड शोन अबाउट फॉर केन्या हैज़ बर्थ एंड डेथ रेट बोथ हाई। इससे हमें पता चलता है कि केन्या में जितना हाई बर्थ रेट है उतना ही हाई डेथ रेट भी है, यानी कि जितने लोग बच्चों का जन्म होता है उतनी ही लोगों की डेथ भी होती है, क्योंकि वहाँ पर पूरी कंप्लीट फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। हैंस इट इज़ ब्रॉड एट द बेस एंड रैपिडली नैरो टुवर्ड्स द टॉप, इसलिए ये नीचे की तरफ से चौड़ा और ऊपर की तरफ नैरो यानी कि कम है। दिस इज़ बिकॉज ऑल्दो many children are born, a large percentage of them die in their infancy, relatively few become adults and there are very few old people। और कीनिया में बच्चों का जन्म तो होता है काफ़ी संख्या में, लेकिन वो किसी बीमारियों के कारण या तो बच्चों बचपन में ही एक्सपायर हो जाते हैं, यानी कि उनकी डेथ हो जाती है, या फिर उससे ऊपर अडल्ट एज में आकर उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ की कमी है, इसलिए वहाँ पर बहुत ही कम बुज़ुर्ग लोग पाए जाते हैं। पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ इंडिया, भारत का जो पॉपुलेशन पिरामिड है वो यहाँ पर दिखाया गया है। इन कंट्रीज़ लाइक इंडिया वेयर डेथ रेट्स स्पेशली अमंगेस्ट द वेरी यंग आर डिक्रीज्ड, भारत जैसे देश में जहाँ पर यंग पीपल में यानी कि बच्चों में जो डेथ रेट है वो काफ़ी कम हो गया है। द पिरामिड इज़ ब्रॉड इन द यंगर एज ग्रुप्स बिकॉज मोर इन्फेंट्स सर्वाइव टू अडल्टहुड। अब क्योंकि हमारे यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, इसलिए बच्चे जो जन्म लेते हैं वो बीमारियों की वजह से कम मरते हैं, बल्कि अडल्टहुड तक वो पहुँच जाते हैं, यानी कि यंग एज तक पहुँच जाते हैं। दिस कैन बी सीन इन द पिरामिड अबाउट फॉर इंडिया, ये हम इंडिया के पिरामिड में देख रहे हैं कि वहाँ पर अडल्टहुड तक काफ़ी एज के लोग होते हैं। सच पॉपुलेशन कंटेन ए रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ यंग पीपल, इस तरह हमारे देश में यंग लोगों की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, विच मीन्स ए स्ट्रॉन्ग एंड एक्सपेंडिंग लेबर फोर्स। इसका मतलब हमारे देश में जो 15 साल से और 40-50 साल तक के लोगों की संख्या ज़्यादा है, जिससे हमारा जो लेबर फोर्स है यानी कि जो काम करने वाले लोग हैं वो हमारे पास ज़्यादा है। इन कंट्रीज़ लाइक जापान लो बर्थ रेट्स मेक पिरामिड नैरो एट द बेस, डिक्रीज्ड डेथ रेट allow number of people to reach old age, skilled, spirited and hopeful young people endowed with positive outlook are the future of any nation। जापान का ये पिरामिड दिखाया गया है, इसमें बहुत ही मतलब शेप जो है मतलब बहुत ही अलग सी है। यहाँ पर नैरो बेस है, यानी कि जो नीचे बेस है यानी कि बच्चों का जन्म दर जो है वो काफ़ी कम है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं और एजुकेटेड होने के कारण वो फैमिली प्लानिंग को अपनाते हैं, जिसके कारण उनके हर परिवार में 1 या 2 बच्चों से ज़्यादा नहीं होते हैं, जिसके कारण बर्थ रेट कम हो गया है। अब बर्थ रेट कम हो गया है तो डेथ रेट भी कम हो गया है, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटी ज़्यादा है वहाँ पर, एक डेवलप्ड कंट्री है वो, तो बर्थ रेट भी कम है, उसी तरह डेथ रेट भी कम है, इसलिए यहाँ पर बुज़ुर्ग लोगों की संख्या ज़्यादा है, यानी कि 34 से ऊपर के जो लोग होंगे वो ज़्यादा पाए जाएंगे और बुज़ुर्ग लोगों की संख्या काफ़ी पाई जाती है। यहाँ पर यंग एज के लोग जो हैं वो काफ़ी कम पाए जाते हैं, लेकिन ये किसी भी देश के फ्यूचर के लिए इतना ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स देने वाला नहीं है जितना कि हमारा जो पिरामिड है वो ज़्यादा एक्सपेक्टफुल है, क्योंकि हमारे यंग पीपल ज़्यादा हैं। That's all for today. Keep learning. Now this chapter is also over. Keep learning.